नमस्कार। तो ये न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की जो तस्वीरें हैं इको गार्डन की है, लखनऊ की। यहाँ देखिए, जो अभी भीड़ देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के निविदा संविदा कर्मचारी संघ का यहाँ पर जो भीड़ है वो है। ये लोग धरने पर कई दिनों से बैठे हैं, जो कि आज यहाँ पर इको गार्डन पर भी मौजूद हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ पर काफी लोग, काफी संख्या इकट्ठा है। साथ में यहाँ हमारे जो यूनियन के पदाधिकारी पांडे जी हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं कि इस धरने का क्या कारण है, और मैं पांडे जी से रूबरू कराता हूँ। पांडे जी, ये बताइए कि सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का प्रदेश महामंत्री देवेंद्र कुमार पांडे बोल रहा हूँ। ये बताइए कि जो धरने की अगर बात करी जाए तो धरना जिन चीजों को लेकर के हो रहा, कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप लगातार धरना कर रहे हैं? धरने के जो मुद्दे हैं उसमें मुख्य रूप से मास्टर रोल व्यवस्था के तहत समायोजित कर समान कार्य का समान वेतन देने, प्रत्येक वर्ष जो 500 से 600 दुर्घटनाएं आउटसोर्स कर्मचारियों की हो रही है बिजली विभाग में, इन पर प्रभावी अंकुश लगाने, ईपीएफ और ईएसआई के मद में जो घोटाले हुए हैं उनकी जांच कराने, रुपया 18,000 निर्धारित कर समय समय पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले हित लाभों को देने से संबंधित ये धरना चल रहा है। और ये धरना 7 सितंबर 2021 से शुरू हुआ था, जिसमें 7, 8 और 9 3 दिन तक बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन किया गया। इसके बाद कैंडल मार्च, मशाल जुलूस और जिला मुख्यालयों पर आंदोलन किए गए। इस बीच प्रबंधन और सरकार को मिला के 6 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं। संगठन के तरफ से जो पक्ष रखे जा रहे हैं, जिसमें संगठन द्वारा ये पक्ष रखा गया था कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन द्वारा लेबर का अनुबंध करके 440 वोल्ट की लाइनों, 11,000 और 33,000 वोल्ट की लाइनों, स्विच गियरों और ब्रेकरों पर कार्य कराया जाता है। जब पावर कारपोरेशन इसी कार्य को अपने कर्मचारियों से कराता है तो तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों से ये कार्य कराया जाता है, जबकि ठेका मजदूरों को एक लेबर का अनुबंध करके ये कार्य कराया जा रहा है। इस प्रकार पावर कारपोरेशन द्वारा जो अनुबंध किया जा रहा है, ये अनुबंध गलत है। ये अनुबंध इन कर्मचारियों के कार्य के अनुरूप नहीं हो रहा है, जिस पर माननीय ऊर्जा मंत्री जी को भी अवगत कराया जा चुका है। और माननीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा प्रबंधन को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि इनका अनुबंध इनके कार्य के अनुरूप होना चाहिए। संगठन के तरफ से पीडब्ल्यूडी में किए गए आदेश का भी उदाहरण पेश किया गया, जिस पर गंभीरता से विचार करते हुए प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को उचित कार्रवाई करने का माननीय मंत्री जी द्वारा निर्देश जारी किया गया। एक और आपसे सवाल है, ये बताइए कि जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, हमारे सहयोगी दिखाएंगे कि बैनर पर अगर संरक्षक की बात करी जाए तो माननीय कौशल किशोर जी की फोटो लगी हुई है, और वो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। तो अगर ये आप ये बताइए कि ऐसी क्या बात है कि जिसको लेकर के यहाँ धरना करना पड़ रहा है और सरकार नहीं सुन रही? संरक्षक माननीय सांसद कौशल किशोर जी हैं, और उन्होंने हम कर्मचारियों के लिए प्रयास भी किया है, कर भी रहे हैं। इसके बावजूद भी इन कर्मचारियों को न्याय नहीं मिल रहा है, जिसके कारण ये धरना करना पड़ रहा है। इसमें आप किसको दोषी, किसको ठहराएंगे? सरकार की अगर बात करी जाए तो सरकार के ही मंत्री कौशल किशोर जी हैं, और वो लगातार, अगर वो भी आपकी तरफ से अपील कर रहे हैं, सरकार से ये बात कह रहे हैं, सरकार नहीं मान रही, तो आप किसको दोषी ठहराएंगे? सरकार के तरफ से माननीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा जो निर्देश दिया गया है, प्रबंधन द्वारा यदि उस निर्देश का पालन किया गया तो निश्चित तौर से हम लोगों की जो समस्याएं बनी हुई हैं उसमें कमी आएगी। लेकिन वर्तमान समय में आज कई दिन हो गए, अभी तक पावर कारपोरेशन द्वारा इस संबंध में कोई आदेश निर्गत नहीं किया गया, जिसके कारण ये नियमित रूप से धरना किया जा रहा है। दोषी क्या उत्तर प्रदेश सरकार को कहेंगे या केंद्र सरकार को? माननीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देश के बाद मैं दोष तो अब पावर कारपोरेशन को दूंगा। पहले तो ये था कि ना तो सरकार कुछ कह रही है और ना ही प्रबंधन कुछ कह रहा है।
इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से गाइडलाइन जारी होने के बाद पावर कॉरपोरेशन को इस कार्य को कर देना चाहिए, और यदि नहीं किया जा रहा है इसका मतलब इसमें दोष पावर कॉरपोरेशन का है। दोष के लिए जो आपके द्वारा पूछा जा रहा है कि दोष किसका है, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये पूर्ण रूपी ठेकेदारी प्रथा को बंद किया जाना चाहिए, जो सरकार नहीं चाहती है, जिसमें सरकार का दोष है, और विभागों में नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति करके कर्मचारियों से कार्य कराया जाना चाहिए, जिससे उनका शोषण ना हो। कल्याणकारी राज्यों में सभी कर्मचारियों को अपनी बात को कहने का अधिकार है, और कोई भी व्यक्ति कम वेतन पर कार्य नहीं करना चाहता है। यदि वो कम वेतन पर कार्य कर रहा है, इसका मतलब उसकी कोई ना कोई मजबूरी है। ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग धरने पे बैठे हैं, 2022 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, और बहुत जल्द ही जो चुनाव की अगर बात करी जाए तो चुनाव करीब आ रहा है, और धरने पर अगर आपकी बात नहीं सुनी गई तो धरने पर कब तक बैठेंगे? और सरकार जब अगर मान लिया कि सरकार बनती है, 2022 का जो चुनाव आता है, उसमें आप लोग किस तरीके से किस पार्टी को सहयोग करेंगे? अभी तो फिलहाल जो समय है अब से लेकर के आचार संहिता लगने तक, इस समय में संगठन को सरकार से बहुत आशाएं हैं, और मुझे ऐसा ही नहीं अपितु विश्वास भी है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। उसी के हिसाब से हम लोग 2022 के चुनाव में अपनी सहभागिता दर्ज कराएंगे। सब मिलाकर के जो अधिकार दिलाएगा वही सरकार चलाएगा, इस नीति पर हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से अभी जो यहाँ पर पांडे जी हैं, उन्होंने बताया कि जो धरने की बात करी जाए, धरने से अभी सरकार से उम्मीदें हैं, लेकिन बात यहाँ ये जो सामने आ रही है कि आखिरकार क्या कारण है कि जो भारतीय जनता पार्टी की अगर बात आ रही, जो वर्तमान सरकार है, कि उनके ही पार्टी के सांसद और मंत्री जो कि यहाँ संरक्षक के रूप में हैं, तो उनको ही धरने पर अपनी सरकार के खिलाफ बैठना पड़ रहा है। ये एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है कि जो यहाँ पर लोग धरने पे बैठे हैं, ये एक मुद्दा बन के सामने आ रहा है। और 2022 चुनाव का अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो वो बहुत ही करीब है, और उसको देखते हुए आखिरकार जो सरकार है वो कुछ ना कुछ निर्णय लेना चाहिए। जो लोग बैठे हैं, तो इनकी उम्मीदें हैं कि सरकार कुछ ना कुछ निर्णय जरूर लेगी। सदा वसन कैमरामैन के साथ मनीष सच्चिदानंद, लखनऊ।